कंडीशन में ही नहीं थे कि बच्चा बचा है या नहीं बचा। मोस्ट प्रॉब्ली हम तो सोच चुके थे कि बच्चा नहीं बचा होगा, बट वहाँ जाने के बाद ऊपर वाले का शुक्र है कि बच्चा बचा हुआ था, सही सलामत था। बस थोड़ी बॉडी बर्न हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हीट, बट एवरीथिंग वाज फाइन। अभी तक नहीं पता चला कि किसने जान बचाया। ये भगवान के करिश्मा है। तो 12 बच्चे थे कि 21 बच्चे उसमें एडमिट था, लेकिन उसमें से 5 बच्चे बचे हैं। फिलहाल सही कहूँ तो देखा नहीं जा रहा है बच्चे की बॉडी, क्योंकि जली हुई है काफ़ी, बट बीइंग अ पेरेंट देखना पड़ता है कि कितना रिकवर हुआ है, कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है, बट फैमिली में हर कोई नहीं देख पाता उन चीज़ों को। तो लड़की है और चले का निशान इतनी आसानी से जाएगा भी नहीं, क्योंकि बचपन के मार्क्स हमेशा रह जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली रुकते नहीं हैं। बच्चा पहचाने फिर भी आंसू नहीं रुक रहे कि इतना भारी आग में कैसे 5 बच्चा बचा, कौन निकाला शीशा तोड़ के, कौन एडमिट किया, ये सब कुछ भी मालूम नहीं। बच्चा का प्लेटलेट जब वहाँ टेस्ट हुआ तो 60,000 बताया, और वैसी बच्चे को यहाँ प्लेटलेट जब 8 बजे एडमिट हुआ तो 1,01,000 था। तो इन लोगों ये रिपोर्ट के नाम पर भी लूटबाजी मचा रखे हैं। गलत रिपोर्ट बना के मुझे लगता है पैसों के चक्कर में पेशेंट को लटका के रखते हैं प्राइवेट वाले। जो हॉस्पिटल वाले भेजते हैं वहाँ उन्हें तो सब कुछ पता होगा ना, हम लोग को तो नहीं पता है। चलो उतना न पढ़े लिखे न उतना जानते हैं कुछ, लेकिन जहाँ डिलीवरी होता है उन लोगों को तो सब पता है, जो कौन सा हॉस्पिटल कौन सा अस्पताल बच्चे को रखने लायक है नहीं है, उन लोगों को तो सब पता है। दिल्ली में 26 मई को विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 बच्चे हैं जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में हमने उन परिवार वालों से बात की जिनके बच्चों को इस हादसे में बचाया गया। बच्चा मेरा उसमें एडमिट था तो हमें तो कोई पता लगा नहीं था, ना हॉस्पिटल से कोई इन्फॉर्म हुआ था। और सुबह 9 बजे हम काम पे जाते हैं, जब पेंट के काम करते थे 9:30 बजे तक जाना होता है साइड पे, तो वही रास्ता है मेरा निकलने का। तो जैसे विवेक विहार अंदर पास से निकला तो देखा भीड़ लगा हुआ सामने सड़क पे, तो फिर पता लगा जो हॉस्पिटल जला हुआ है। फिर वहाँ पता किया तो पता लगा जो कुछ बच्चे उसमें से बचे हुए हैं और कुछ जल के रात में ही एक्सपायर कर गए थे। तो जो रात को रेस्क्यू के समय सरदार जी थे, उनसे पता लगा जो 5 बच्चा उसमें है, क्या बोलते हैं, ईस्ट दिल्ली एडवांस NCU में। फिर उन्होंने नाम पूछा मेरे से, मैं बेबी ऑफ सुमन बच्चे का नाम है मेरा। तो बोले जो तुम्हारा बच्चा ठीक है। फिर वो फ़ोन में फ़ोटो दिखाए, मैं बच्चा पहचाना। उसके बाद में फिर मुझे हॉस्पिटल में ले गए गाड़ी में बिठा के। फिर वहाँ बच्चा देखा मैं, फिर मुझे पता लगा जो मेरा बच्चा ठीक है, सेफ है। खाली बच्चे के देखें कि हाँ बच्चा है, गोदी से ही तक नहीं लिए। और 25 के वही आग लग गया, तब भी नहीं कोई फ़ोन करके बताया कि हाँ हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे हो गया है, जाके देख लो। हम सब आए तो हम तो सुने जखनिए सब पूरे मोहल्ला एकदम चाय चाय हो गया कि ऐसे भयानक आग लगा है, तब बच्चा बचने के तो कोई मुश्किल ही नहीं। हम सब आसे तोड़ दिए। वहाँ पर गए तो बोला 5 बच्चे हैं, जे जाके देख लो किसका किसका बच्चा है, बच्चा पहचान लो। तो हम सब गए, बच्चा पहचाने फिर भी आंसू नहीं रुक रहे कि इतना भारी आग में कैसे 5 बच्चा बचा, कौन निकाला शीशा तोड़ के, कौन एडमिट किया, ये सब कुछ भी मालूम नहीं। हमें तो सुबह न्यूज़ में पता चला था कि वहाँ पे इंसिडेंट फायर हुआ है एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए हैं, बट टू बी फ्रैंक वो स्पेस था नहीं नर्सरी लायक, क्योंकि काफ़ी नैरो स्पेस था। अगर आप देखोगे तो इतने में हमारे घर बने होते हैं। एक हॉस्पिटल या नर्सरी या आप इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए काफ़ी अच्छा, जिसमें कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बट वो काफ़ी स्मॉल स्पेस था, और साथ में आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो बाहर रखे होते हैं, और
ओपन स्पेस में रखे होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो तो वो वहाँ पे भी सब गेट के पास ही रखे हुए थे, जिनसे कि हीट निकल सकते हो, कभी ब्लास्ट हो सकते हैं। बस थोड़ी बॉडी बर्न हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हीट, बट एवरीथिंग वाज फाइन। कितना बर्न हुआ है? बच्चा ऑलमोस्ट 60% या फिर आप कह सकते हो 35% बर्न हो चुका है थोड़ा सा, बट नॉट दैट मच के रिकवर ना हो, रिकवर भी हो जाएगा क्योंकि बच्चा है तो हल्की सी हीट भी उसे इफ़ेक्ट करेगी, तो वो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चला है। कितना खर्चा होता था एक दिन के हिसाब से अगर हम देखें? एक दिन के हिसाब से वही 9,000, 8,000, 10,000, क्योंकि 6,000 तो इनका फिक्स था पर डे। उसके बाद ये टेस्ट कराते थे तो कभी 4,000 का टेस्ट करवा देते थे, कभी 3,000 का, कभी 2,000 का। छोटे बच्चे का पता नहीं इतना टेस्ट कराते क्यों थे, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये लोग पैसा ऐंठने के लिए सब बना रखे हैं और पैसा लूटते हैं खाली गरीब आदमी से। हम पेंट के काम करते हैं, हम 600 रुपये कमाते हैं जी, इधर उधर से पैसा अरेंज करके कैसे कैसे उनको पैसा देता था ताकि मेरा बच्चा ठीक रहे। उन लोगों का कोई वो नहीं बनता है जो कम से कम घटना हो गया तो कम से कम बताए, घर वाले को पता तो चले। अगर मैं नहीं आता उस दिन काम पे तो मुझे पता ही नहीं लगता, फिर न्यूज़ देख के अफरा तफरी में भागा भागा आता मैं। 40 से 45 हज़ार रुपये मैं हॉस्पिटल में पे कर दिया था। डेली के डेली दोपहर में बच्चा से मिल के ऊपर से मिल के उतरते थे और तुरंत कह देते थे सर बिल पे कर दीजिए। सुविधा कुछ भी नहीं था मैम, वो तो हॉस्पिटल वाले ने भेज दिया तो मैं चला गया और हमें वो इस सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। मजदूर आदमी मजदूरी करते हैं। देखिए कमीशन हर जगह होती है, प्राइवेट में कमीशन है, प्राइवेट में कमीशन है, अगर वो रेफ़र करें तो उनके पास भी कुछ ना कुछ कमीशन आ रहा होगा, नो डाउट। बहुत पैसा भी बहुत ले रहे थे ना, हमारे बच्चे के 7,000 के डेली ले रहे थे, वहाँ पर रुकने भी नहीं दे रहे थे। और वहाँ पर सिलेंडर के सप्लाई हो रहा था, उसी हॉस्पिटल से सिलेंडर के भी सप्लाई होता है, नहीं तो एक सिलेंडर में शॉर्ट भी लगेगा तो उतना कहाँ से भारी आग लगेगा। 50-50 सिलेंडर रख ले रहता था। अब 50 गज में हॉस्पिटल था। तो जो ये ट्रॉमा है, ये पूरा जो फैमिली ने झेला है, आपको लगता है कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी आगे तक रहेगा पूरे परिवार बहुत लंबे पर? टाइम तक रहेगा। इसको भुला पाना इतना आसान नहीं है। जब तक बच्चा सही होकर घर पे नहीं आता तब तक ये इफेक्ट रहेगा। और एक चीज़ और है कि इतना छोटा बच्चा, उसने ऐसे आवाज़ें सुनी, मतलब उसके कान में गई ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाद में ही पता चलेगा, अभी कुछ पता नहीं चल सकता क्योंकि ब्लास्ट जो है बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। कानों के पर्दे बहुत नाजुक होते हैं बच्चों के, तो ये कंफर्मेशन बाद में होगी जब हम कुछ बोलेंगे और वो सुन पा रहा नहीं सुन पा रहा, ये चीज़ें बाद में टेस्ट हो पाएंगी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में पता चलेंगी कि उसका कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं आ गया है। हाँ, वो सब बाद में पता चल पाएगा क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो ये है कि बच्चे को रिकवर करके सेटअप करना है ताकि बच्चा इस कंडीशन में हो सके, खुद हम उसे ले जा सकें घर। अभी 2-3 महीने तक तो हॉस्पिटल में ही रहेगा, नो डाउट। 2-3 महीने हॉस्पिटल? मैक्सिमम 2 महीने तो हैं क्योंकि प्रीमेच्योर पे है और बाद में ये इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद भी थोड़ी हालत ख़राब है तो रहेगा। किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया? एक्चुअली स्लिप लगी होती हैं एंड आई हैड एन फोटो, सो मैंने वहाँ से चेकअप कर लिया था। बच्चा सेम ही था एंड उससे कोई इशू नहीं था, बट हाँ कुछ पेरेंट्स है जिनके नाम सेम थे तो बच्चा मिस हो गया। अच्छा, कुछ पेरेंट्स के बच्चे मिस भी हुए हैं? हाँ, मतलब 2 पेरेंट्स है जिनका नाम सेम था मदर का, तो उसमें थोड़ी कंडीशन रहती है कि बच्चा कैसे आइडेंटिफाई होगा, बिकॉज बोथ पेरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि बच्चा मेरा, तो वो डॉक्टर्स के ऊपर है वो कैसे आइडेंटिफाई कराते हैं, DNA टेस्ट के थ्रू या फिर आपका ब्लड टेस्ट के थ्रू कैसे कराते हैं। इन लोगों का मानना है कि ये खुशनसीब हैं कि इनके बच्चे बच गए, लेकिन ये हादसा इन परिवारों को जिंदगी भर याद रहेगा।